बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। यूनिट नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और चलते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। कहते हैं कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास जो है वो एक कार्ड का डेक है, एक पैक ऑफ कार्ड है, पूरा सेट है ताश के पत्तों का जिसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ ए रेड कलर के जो सुर्ख रंग का किंग और जैक है वो आने का चांस कितना है। और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पेड के जो टू क्लब है और जो टू स्पेड है उसके ना आने का चांस कितना है। अगरचे मैं जो है वो ताश के खेल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता और मैंने भी अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही इसको ज़रा समझा है। ये जो क्लब है इसको जो है वो शायद उर्दू में कहते हैं चिड़िया, और जो स्पेड है इसको कहते हैं हुक्म का दूना। टू ऑफ स्पेड से मुराद है हुक्म का दूना, और ये क्लब जो है वो है चिड़िया। तो ये हमारे पास जो है वो पत्ते हैं। सबसे पहले जो है वो हम ज़रा कार्ड गेम को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं जी हमारे पास 52, और उसके अंदर जो है वो 4 किस्म के कार्ड होते हैं। उसमें जो है जी स्पेड वाले कार्ड हैं, यानी कि ये दूने हुक्म के कार्ड हैं। उसके बाद क्लब वाले हैं यानी कि चिड़िया वाले कार्ड हैं। डायमंड वाले कार्ड हैं जिसको ईंट के कार्ड बोलते हैं, और इसके अलावा जो है वो हार्ट वाले कार्ड है। तो ये टोटल जो है वो कार्ड 52 है। जबकि हमारे पास जो रेड कलर के कार्ड है वो डायमंड और हार्ट वाले हैं, जबकि हमारे पास जो ब्लैक कलर के कार्ड हैं वो स्पेड और क्लब वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले चूंकि हमने बताना है कि किंग और जैक जो है जो कि रेड कलर वाला है उसके आने का चांस कितना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किंग और जैक जो है वो कितने होते हैं किसी भी कार्ड के डेक में। तो लें जी, ये सबसे पहले तो हमने डिसाइड कर दिया कि रेड कलर वाले टोटल जो कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं, और जो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं। अब इसमें जो रेड कलर वाला पोर्शन है उसमें 2 किंग होते हैं, एक किंग ऑफ डायमंड और एक किंग ऑफ हार्ट। जबकि इसी तरीके से उसके अंदर जो है वो 2 जैक होते हैं, एक जो है वो हमारे पास जैक जो है वो डायमंड वाला और एक हार्ट वाला। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेड कलर के 2 जैक हैं और 2 किंग हैं, तो दोनों मिलाकर टोटल हमारे पास बनते हैं 4। इसी तरीके से जो है वो हम चलते हैं जी दूसरा तरफ कि क्लब और स्पेड जो है वो हमारे पास कितने होते हैं। तो ये क्लब और स्पेड वाले जो है वो हमारे कार्ड हैं, और इसमें से हमने क्लब और स्पेड वो लेने हैं जो 2 नंबर वाले हैं। तो यहाँ पर जो है देखिएगा कि ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है यहाँ पर, ये हमारे पास जो है वो चिड़िया वाला कार्ड है। ये जो है हमारे पास 2 ऑफ क्लब है, जबकि ये वाला जो कार्ड है ये हमारे पास 2 ऑफ स्पेड है, यानी कि ये हुक्म का दूना है। इसका मतलब है कि एक कार्ड ये है और एक ही कार्ड ये है, तो ये मिलके टोटल कार्ड है हमारे पास 2। तो आई होप सो कि आपको सबसे पहले तो ये समझ आ गई कि क्लब और स्पेड जो हैं वो एक-एक होता है, और ये जो 2 वाला है, और जो रेड कलर के किंग और जैक होते हैं वो 2-2 होते हैं, तो मिलके टोटल होते हैं जी हमारे पास 4। तो लेंगे स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन जो है अब यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमने अभी-अभी देखा कि वो हमारे पास हैं 52। तो हम जो है वो सैंपल स्पेस अपनी लेंगे कि जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर सैंपल पॉइंट्स हमारे पास 52 हैं, यानी कि n into s हमारे पास है 52। अब जो है वो वी नो दैट देयर आर 2 रेड किंग्स एंड 2 रेड जैक्स इन ए रेगुलर डेक। तो अब अगर किंग और जैक की बात करें तो हमने जैसे कि पहले बताया कि 2 रेड किंग्स होते हैं और 2 रेड जैक्स होते हैं एक रेगुलर ताश के जो है गड्डी में। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर।
तो किंग और जैक आने का जो इवेंट है उसको हमने ए का नाम दे दिया है और हम जो है वो बता सकते हैं कि चूंकि हमारे पास 2 किंग हैं और 2 जैक हैं तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ जो हमारे पास इवेंट ए के जो है वो हमारे पास नंबर्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इवेंट ए है उसके जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो हमारे पास टोटल जो है वो 4 हैं। अब हमने जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू हमारे पास n इंटू ए डिवाइडेड बाय n इंटू एस। जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको हम लिखेंगे ऊपर और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको लिखेंगे नीचे। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 हैं जबकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 52 हैं। इसको जो है अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये 1/13 हो जाएगा। तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट है अपने क्वेश्चन का वो सॉल्व कर लिया है कि किंग और जैक ऑफ रेड कलर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 13 में से 1 है। लेकिन स्टूडेंट अब हम जो है इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्योंकि हमने नॉट फाइंड करना है तो हम नॉट फाइंड करने से पहले हम उसको बगैर नॉट के फाइंड करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लब और स्पेड ऑफ 2 जो है उसके आने का चांस कितना है। तो हम जानते हैं कि देयर इज ओनली 1 2 ऑफ क्लब। ये जो 2 ऑफ क्लब होता है ये सिर्फ एक कार्ड होता है। इस तरीके से जो 2 ऑफ स्पेड वाला कार्ड है जो हुक्म का दूना है वो भी हमारे पास एक कार्ड है और जो 2 की चिड़िया है वो भी हमारे पास एक कार्ड है। तो ये टोटल हमारे पास 2 कार्ड है। तो हम क्या करते हैं कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। तो ये जो हमारे पास n इंटू बी है वो आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स हैं इवेंट बी के वो टोटल पॉसिबल हो सकते हैं 2। यानी जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 2 है। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही है जो हम पहले लगाते आ रहे हैं कि फेवरेबल आउटकम्स को हम रखेंगे ऊपर और टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम रखेंगे नीचे और डिवाइड कर देंगे। लें जी, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास थे 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे हमारे पास 52। 2 को 52 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/26। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है कि हमारे पास 2 ऑफ क्लब और 2 ऑफ स्पेड आने की। लेकिन चूंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन दोनों के ना आने की तो अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी हम आगे चलते हैं। अब हम बी कप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे कि लेट बी कप्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। ले जी, तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बी कप्लीमेंट की। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कप्लीमेंट। तो फार्मूला है कि इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ले जी, 1 में से माइनस कर देंगे बी की प्रोबेबिलिटी तो वो हमारे पास 1/26 थी। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 26। 26 1s are 26 माइनस 26 से कट जाएंगे तो 1 का 1 आ जाएगा। तो ये 26 - 1 आ गया है। ये हो गए हमारे पास 25/26। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है और ले जी हमारे मिठू मियाँ भी खुश हो गए हैं, उन्हें भी ये आंसर पसंद आया है। आई होप सो कि ये मज़ेदार सा जो क्वेश्चन है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक का बटन भी दबा दें। जीते रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।